श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 13 से 15। सर्ग 13। रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने के योग्य घर बनवा दे। ये सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थीं, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थीं। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था। मेरु की पुण्यमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछोने से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है, वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ, सुनिए। दशग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है, इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूँ।
मैं शौच, संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहां मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, दैववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से, विकारयुक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। तदनंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने। तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। ये संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनग, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली यह नाम चिरस्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूँ, तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीसकर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो ना तू जीवित रह सकता है और ना वह भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूढ़ मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। दूत, तूने जो बात यहाँ कही है ये मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोकों को जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 14 मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनकी पराजय। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े न हो सके। ये राजा का भाई है, ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहाँ धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहाँ जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया।
तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान शुद्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ा। तदनंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोष पूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मुसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जल धाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है, उस महाकाय निशाचर ने काल दंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बच रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से होंठ दबाए हुए थे। कोई थककर एक दूसरे से लिपट गए। उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं अटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोत कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदनंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में सुवर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वह फाटक ही सीमा थी। उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा, तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर ना रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा ना जा सका। तब उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का ये पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद पड़े और कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए थे। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 15 माणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष परवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने माणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष पर्वत, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है। तुम उसे मार डालो
और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाहु माणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मुसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो। दूसरा बोलता, मैं यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1 सहस्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोध पूर्वक माणिभद्र की छाती में मुसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर माणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोटी से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष परवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से माणिभद्र यक्ष पार्श्व मौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्रवा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पी कर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्म युक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। जो माता, पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। ये शरीर क्षणभंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा, वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है।
अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी ना तो घबराता था ना थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वरुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। उस समय दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीत कर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैदुर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था और ना अधिक गर्म। सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वह श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।